नहीं है। एक द्रव्य दृष्टि, द्रव्य की तरफ देखो तो मुक्ति देखने में आती है। जैसे सिद्ध भगवान का द्रव्य वैसा अपना द्रव्य है। ऐसा सिद्ध जैसा मुक्त स्वरूप ही है, इसको बंधन हुआ ही नहीं, इसको विभाव हुआ ही नहीं। तो जो विभाव हो गया तो छूटता नहीं, तो स्वभाव हो जाए। जो विभाव उसके भीतर में चला गया, भीतर में हुआ नहीं। द्रव्य में वो विभाव नहीं, कुछ है ही नहीं, इसलिए मुक्ति और संसार में कोई भेद देखने में आता ही नहीं। द्रव्य की अपेक्षा से देखो तो आत्मा मुक्त स्वरूप ही है, इसमें कोई भेद नहीं देखने में आता। पर्याय को गौण करके आचार्य कहते हैं, पर्याय ऊपर दृष्टि नहीं देते, हम तो द्रव्य को देखते हैं। पर्याय तो गौण करके और द्रव्य के मुख्य करके सिद्ध भगवान जैसा आत्मा मुक्त स्वरूप है, उसमें कुछ भेद देखने में आता ही नहीं है। ऐसे मुक्त स्वरूप तो भी इसका द्रव्य ऐसा है तो भी आचार्य भी पुरुषार्थ करता है, छठे साथ में गुणसाएं झूलता है, यानी कहता है कि संसार और मुक्ति में कुछ फेर नहीं है, फिर भी पुरुषार्थ करते हैं, फिर भी पुरुषार्थ करते हैं, फिर भी छठे साथ में गुणसाएं झूलता है, साथ में और छठे साथ में से जुड़ता है। और कोई मुनिराज श्रेणी मान के केवल ज्ञान पाता है। पुरुषार्थ करते और कहते मुक्ति और संसार में भेद नहीं है। एक द्रव्य तरफ से देखो तो आत्मा मुक्त ही देखने में आता है। मुनिराज को ऐसा अपना आत्मा देखने में आया मुक्त स्वरूप, तो उनको संसार और मोक्ष में कोई अंतर नहीं लगने लगा। कोई अंतर नहीं देखने, द्रव्य तो ऐसा ही मुक्त स्वरूप है। तो मेरे कोई बंधन लगा ही नहीं, मेरे में कोई मलिनता हुई ही नहीं। क्या है ये, क्या हुआ, मैं तो शुद्ध स्वरूप ही हूँ। इस मुनिराज को ऐसा द्रव्य दृष्टि के बल से ऐसा लगता है। श्री आज सवेरे गुरुदेव श्री की टेप में आया था द्रव्येंद्री, भावेंद्री और इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ। तो वहां पे आनंद भगवान की दिव्य ध्वनि वो भी इंद्रियों के विषयभूत पदार्थ में लिया। तो उनको प्रवचन साहिब की 80 गाथा में आता है, जो जानती अनंतम द्रव्य गुण पद्यते ही, तो वहां तो द्रव्य गुण पर्याय को जानता उसका मोह लय को प्राप्त होता है, ऐसा कहते हैं। और गुरुदेव को उसकी टेप में आया था कि इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों को इंद्रिय जान को उसको जीतना, उससे भिन्न अनुभव करना। तो कैसे अभिप्राय से वहाँ 80वीं गाथा में लिया और गुरुदेव ने किस अभिप्राय से लिया? दूसरी बात है और दूसरी बात है, अपेक्षा दोनों दूसरी है। वो क्या वो जितेंद्रिय स्वरूप आत्मा, द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय, विषयभूत पदार्थ, इन्हें सबसे आत्मा भी नहीं, ये पदार्थ भी नहीं, भावेंद्रिय क्षयोक्षम ज्ञान जितना भी आत्मा नहीं। आत्मा तो पूर्ण स्वरूप आत्मा है। आत्मा में कोई ज्ञान कम हो गया और वृद्धि हो गई, ऐसी कोई अपेक्षा उसमें लागू नहीं होती। आत्मा तो चैतन्य स्वरूप पूर्ण शुद्धात्मा है। ये सब द्रव्येंद्री, भावेंद्री सबसे भिन्न आत्मा को देखे, ऐसे भिन्न देखने से और भेद ज्ञान होता है, स्वानुभूति होती है, इसको जितेंद्रिय कहने में आता है सब। पर भगवान का प्रवचन सार में द्रव्यगुण पर्याय को, जी भगवान का द्रव्यगुण पर्याय को देखते, अपने को देखते, तो वहाँ निमित्त उपादान का संबंध दिखाते हैं कि ऐसा प्रबल निमित्त भगवान का है। अनादिकाल से ते आत्मा को पिछाना नहीं, और तुम आत्मा को पिछाना हुए तो भगवान की दिव्य ध्वनि, भगवान का द्रव्यगुण पर्याय को समझ ले तो अपना आत्मा को समझ में आता है। जैसा भगवान का आत्मा वैसा अपना आत्मा, इसे द्रव्य गुण पर्याय अपना को देखे वे भगवान को देखते, एक निमित्त उपादान का संबंध दिखाते हैं। वो कहते तुम सबसे भिन्न है। भगवान की ध्वनि सुने तो विराग आता है, तो प्रशस्त राग है, तो प्रशस्त राग है, इसको तोड़कर स्वरूप में लीन हुए कोई मुनि केवल ज्ञान पा लेता है। भगवान की दिव्य ध्वनि सुने और राग टूट जाता है, तो ये वितराग हो जाता है, तो केवल ज्ञान पाता है। तो ये बीच में राग आता है दिव्य ध्वनि सुनने में, એટલે वहाँ विषयभूत पदार्थ है। ये पर्याय दृष्टि से ऐसे के नमाज, द्रव्य दृष्टि से आत्मा भी नहीं, राग पूर्ण वितराग स्वरूप आत्मा है, इसको तू देख ले। ये तो सब बाह्य दृष्टि होवे तब दिव्य ध्वनि सुनने का राग होता है। इसलिए तो पूर्ण द्रव्य दृष्टि यथार्थ स्वरूप को देख ले,
कि मेरा आत्मा में एक सूक्ष्म राग, इतना प्रशस्त राग भी मेरा आत्मा का स्वरूप नहीं है। जो बाहर उपयोग जाने से राग आता है, इसलिए तो स्वरूप में लीन हो जाए तो राग है। परंतु ये राग बीच में आए बिना रहता नहीं, कारण कि हजी स्वरूप को समझा नहीं, पूर्ण वितराग दशा हुई नहीं, तो छद्मस तो प्रशस्त राग आता है। तो भगवान की दिव्य धनुष सुनने में राग आता है, इसको तू जान, पण इसका भगवान का द्रव्य गुण पर्याय तू समझ तो अपना स्वरूप समझने में आता है। ऐसा निमित्त उपादान का संबंध है। अनादिकाल से सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो भगवान की कोई देशना लब्धि हुए तब सम्यक दर्शन को निमित्त कारण कहने में उपादान अपना होता है। कोई भगवान का, कोई गुरु का ऐसी वाणी सुने तो अपने स्वरूप को समझते हैं, पर वो समझाने में निमित्त, समझाने में वो कर नहीं देता है, पर अपने पुरुषार्थ से होता है तो भी वो निमित्त होता है। ये कर नहीं देता है, पर उपादान अपना तो भी निमित्त होता है भगवान का। इसलिए भगवान की वाणी को सुने तो अपने आत्मा को समझ में आता है, आत्मा को समझे हुए भगवान को समझते। ऐसा निमित्त उपादान का संबंध है। निमित्त उपादान का संबंध बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है। राग बिल्कुल होता ही नहीं, ऐसा द्रव्य दृष्टि में नहीं, पर्याय में होता है। इसलिए प्रशस्त राग आता है और उस निमित्त उपादान का संबंध है। इसलिए ऐसा संबंध ऐसे पर्याय दृष्टि से विचारना और द्रव्य दृष्टि से विचारना। तो जितेंद्रिय वाला द्रव्य दृष्टि से कहा, ये द्रव्य दृष्टि का, वहाँ पर्याय दृष्टि से, वहाँ पर्याय दृष्टि का ज्ञान कर, निमित्त उपादान का संबंध का ज्ञान कराया है। किया है अपनी सिद्धार्थ की टीका में कि जीव आदि 7 तत्व है, तो जीव आदि तत्व भी है, इसमें क्या जीव भी आता है उसमें, जीव आदि 7 हूँ जीव हूँ, अजीब है, हूँ जीव हूँ, ऐसा विकल्प, ये विकल्प है, सब है। मैं जीव हूँ, अजीब है, अतरव है, बंध है, ये सब विकल्प, ये सब है। ये इसका ज्ञान करने में आता है, पर ऐसा भेद में रुक जाना, मैं जीव हूँ, मैं जीव हूँ, तो राग का विकल्प है। ये तो बीच में आया बिना रहता नहीं, पर तुम ऐसी श्रद्धा यथार्थ कर कि ये जीव में हूँ, ऐसा विकल्प भी राग है। आत्मा तो निर्विकल्प स्वरूप है। मैं जीव हूँ, जीव हूँ, जीव हूँ, ऐसा विकल्प में रुकना तो निर्विकल्प स्वरूप होता ही नहीं। इसलिए ऐसा जीव तत्व, मैं जीव तत्व हूँ, मैं जीव तत्व, ऐसा विकल्प, ये राग, ये है। इसका स्थूल जो विकल्प चलता है भेद विज्ञान का, उस अपेक्षा हाँ, मैं जीव हूँ, अजीब है, ऐसा भेद का विकल्प होता है, ये तोड़ दे। मैं आत्मा ही बस जे हूँ ते हूँ, ऐसा ग्रहण कर लिया, आत्मा का स्वभाव को है। पर बीच में विकल्प आए बिना रहता नहीं। मैं ज्ञान हूँ, दर्शन हूँ, चारित्र हूँ, पर ज्ञान दर्शन चारित्र उसका भेद का स्वरूप में नहीं है। ज्ञान दर्शन चारित्र सब आत्मा का स्वरूप एक साथ में है। तो ये क्रम सर विचार करते हैं, मैं ज्ञान हूँ, दर्शन हूँ, चारित्र, ये सब भेद विकल्प है, वे भी राग है। ज्ञान हूँ, दर्शन हूँ, चारित्र, ये सब भेद का विकल्प, इसमें रुक जाना तो भी राग का विकल्प है। राग को तोड़ने के लिए सब है। ये अटके नहीं है, भेद में अटके नहीं, इसलिए वहाँ नहीं था। भेद में अटक जाता है, इधर राग का विकल्प है, इधर तोड़ देना तो निर्विकल्प दशा होती है। पहले आए पंच परमेष्टि का ध्यान करे, ज्ञान दर्शन चारित्र का ध्यान करे, सब करे, पर ये तो रुक जाना है। ज्ञान दर्शन चारित्र, मैं ज्ञान दर्शन चारित्र स्वरूप आत्मा ही हूँ, एक स्वरूप है। ज्ञान भी नहीं, दर्शन भी नहीं, चारित्र भी नहीं, ऐसा भेद भीतर में गुण भेद ऐसा नहीं है। ये तो अखंड तत्व में ज्ञान दर्शन चारित्र गुण लक्षण भेद है, वास्तविक भेद तो है नहीं इसमें। गुरुदेव की टेप में आया था कि गुण भेद करना वो पर द्रव्य आए पद, कारण के विकल्प है, मते पद है। वचनामृत में एक बोल आता है कि पैसा पैसे को खींचता है, आत्मा में पुरुषार्थ करने की युक्ति आए तो काम बने। तो पुरुषार्थ करने की युक्ति से क्या भाव लिया? युक्ति पुरुषार्थ करने की युक्ति अपने स्वभाव को पीछाने, ये स्वभाव को पीछाने
कि मैं आत्मा हूँ, पीछे ये आत्मा को समझे तो ये पुरुषार्थ, जो पुरुषार्थ भीतर में ज्ञान सच्चा होता है तो पुरुषार्थ भी साथ में आता है। सच्चा ज्ञान नहीं होता तो पुरुषार्थ भी नहीं होता। एक नायक हो, यथार्थ समझे, यथार्थ स्वरूप द्रव्य को ग्रहण करे तो इसे पुरुषार्थ को खींचते हैं। स्वभाव को समझे तो स्वभाव को ग्रहण करा तो इसके साथ में पुरुषार्थ भी होता है। पुरुषार्थ को खींचते हैं। मूड़ी हाथ में आई तो ये साथ में सबको लाते हैं। ऐसे स्वभाव ग्रहण करा, द्रव्य का स्वभाव को ग्रहण करते तो साथ में पुरुषार्थ भी आता है। रुचि अनुयाय वेदी। हाँ, रुचि अनुयाय वेदी, जैसे रुचि ऐसा पुरुषार्थ होता है। तरह से इंसान को ये बताया कि चार भाव भी है, क्षयिक भाव को भी है बताया, क्षयिक भाव को ये बताया है। एक क्षयिक भाव भी है, ये पूर्ण इसका स्वरूप है ही नहीं। क्षयिक भाव तो केवल ज्ञान प्रकट होता है, इसको क्षयिक भाव कहते। क्षयिक भाव का विकल्प है। मैं केवल ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं केवल ज्ञान स्वरूप हूँ, ऐसा विकल्प अपना ऐसा विकल्प नहीं करना। सब विकल्प है। हाँ? सब विकल्प जाल है। सब विकल्प जाल है।